हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डिस्कस हेनरिक इब्सन एज द फादर ऑफ रियलिज्म एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म। तो अगर आप BBMKU BA इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपके सिलेबस में हेनरिक इब्सन का जो वर्क है घोस्ट वो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और वर्क के साथ साथ आपको हेनरिक इब्सन को भी पढ़ना है। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डिस्कस हेनरिक इब्सन एज द फादर ऑफ रियलिज्म एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म। तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो किस तरह से आप अपने आंसर को एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। हेनरिक इब्सन इज रिगार्डेड वन ऑफ द एमिनेंट Norwegian poets and playwrights and theatre directors during the 19th century English literature। तो हेनरिक इब्सन को रिगार्ड किया जाता है, उन्हें समझा जाता है कि वह एक नॉर्वेजियन पोएट्स और प्लेराइट्स में से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, एमिनेंट थे, और वह एक थिएटर डायरेक्टर भी थे 19वीं शताब्दी के दौरान इंग्लिश लिटरेचर में। He is known as the father of realism and one of the founders of modernism in theatre। और उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ रियलिज्म, मतलब कि फादर ऑफ रियलिज्म जो मूवमेंट था उसके फादर माना जाता है हेनरिक इब्सन को। और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें फाउंडर समझा जाता है मॉडर्निज्म का। थिएटर में जो मॉडर्निज्म आया था उसके फादर उसे समझा जाता है। He was one of the most leading playwrights of his time, और वो अपने समय में एक leading playwright थे। Ibsen was such a playwright who brought human characters on stage and wrote for the middle class and helped this class to face the modern world। और इब्सन को एक ऐसा प्लेराइट समझा जाता है जिन्होंने ह्यूमन कैरेक्टर को स्टेज पे लाया और उन्होंने मिडिल क्लास के लिए लिखा और उन्हें हेल्प किया कि वो फेस कर सके इस मॉडर्न वर्ल्ड को। Inspired by the demands of critics that literature should be address current problems of the day। और वो इंस्पायर्ड थे क्रिटिक्स के डिमांड से। और क्रिटिक्स का क्या डिमांड था कि लिटरेचर जो है ना उसमें एड्रेस किया जाना चाहिए करंट प्रॉब्लम्स को जो कि दिन पर दिन चलती है। तो हेनरिक इब्सन ने वही किया, दिन प्रतिदिन जो प्रॉब्लम होती है पीपल को अपने डेली लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपने वर्क में दिखाया। Ibsen set out to develop a dramatic form in which serious matters could be dealt with using stories about everyday life। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक ड्रामेटिक फॉर्म डेवलप कर लिया जिसमें उन्होंने ऐसे वर्क शामिल किए जिसमें उन्होंने सीरियस मैटर्स को डील किया था और इन सीरियस मैटर्स को उन्होंने स्टोरीज के थ्रू डील किया था और ये स्टोरीज थे उनके एवरीडे लाइफ पर। हेनरिक इब्सन became a model for modern realistic writers for his plays emphasize the contemporary issues of the society। और हेनरिक इब्सन एक मॉडल बन गए मॉडर्न रियलिस्टिक राइटर्स के लिए, क्योंकि उनके जो प्लेस थे ना वो एम्फेसाइज करते थे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को। उस समय की सोसाइटी में जो इश्यूज चल रही थी उन इश्यूज से इनके प्लेस डील करते थे। His plays deal with the original subjects and ordinary middle class characters of the society। हेनरिक इब्सन ने अपने प्लेस में ओरिजिनल सब्जेक्ट्स को दिखाया, उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, कोई फेक सब्जेक्ट नहीं प्रदर्शित किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डिनरी मिडिल क्लास के जो कैरेक्टर्स है ना उन सोसाइटी के, उन्हें अपने प्लेस में दिखाया। He has always highlighted the problems and conflicts faced by the middle class European society। और जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी ना यूरोप की, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने फेस किए, उसे हेनरिक इब्सन अपने प्लेस में दिखाया करते थे। The best of his plays portray the real life problems of individuals। और उनके जो बेस्ट प्लेस हैं वो पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं द रियल लाइफ को, प्रॉब्लम्स की, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स की, इंडिविजुअल्स की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है उसे हेनरिक इब्सन ने अपने बेस्ट वर्क के थ्रू दिखाया है। The plight of women in the society and the problems of middle class are general theme in his plays। और ये जो थीम है the plight of women in the society and problems of middle class, ये दोनों थीम हेनरिक इब्सन के प्लेस में जनरल थीम थी, मतलब कि उन्होंने अपने प्लेस में इन सारी थीम को हाईलाइट किया।
Ibsen tried to criticize the gender discrimination, और इतना ही नहीं, हेनरिक इब्सन ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज भी किया थ्रू डेपिक्टिंग द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स इन द लाइट ऑफ 19th सेंचुरी नॉर्वेजियन कस्टम्स एंड वैल्यूज। नॉर्वेजियन कस्टम जो थी, जो वैल्यूज थी 19th सेंचुरी में, उन पर प्रकाश डाला और मेल एंड फीमेल कैरेक्टर जो थी उनके प्लेस में, उनके थ्रू उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज किया। Through his works, he made a significant contribution to promoting the women's rights movement। और अपने वर्क के थ्रू उन्होंने एक significant contribution दिया है और उन्होंने प्रमोट किया है women's rights movement को। Some of the popular plays of Ibsen based on realism are, और उनके जो मोस्टली प्लेज होते थे ना, वो रियलिज्म पे बेस्ड होते थे, जिनमें से यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। अ डॉल्स हाउस जो कि 1879 में पब्लिश हुआ, घोस्ट जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था, एन एनिमी ऑफ द पीपल 1882 में पब्लिश हुआ था ये, पिलर्स ऑफ सोसाइटी 1877। और ये जो प्ले है ना घोस्ट, ये आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और इसके बाद मैं घोस्ट पर भी वीडियो बना दूंगी। These 4 plays of Ibsen are known as problem plays in which he has highlighted the contemporary issues of the society। और ये जो चारों प्लेस है ना, इन्हें हेनरिक इब्सन का प्रॉब्लम प्ले माना जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कंटेम्प्रेरी इश्यूज को, जो सोसाइटी के उस समय में इश्यूज थे, उसे एक रियलिस्टिक मैनर में उन्होंने हाईलाइट किया है। In these plays, Ibsen has presented domestic and social problems of the society in a realistic manner in order to bring reformation in the social status, marriage, religion, property rights, relationships between sexes, social conditions, and the gap between the aristocratic and the common people were the main concerns of Ibsen's drama। हेनरिक इब्सन ने अपने प्लेस में प्रेजेंट किया डोमेस्टिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है, जो डोमेस्टिक सोशल प्रॉब्लम्स थे, उन्हें अपने प्लेस में उन्होंने हाईलाइट किया, और वो भी एक रियलिस्टिक मैनर में। और वो चाहते थे इन ऑर्डर टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन, वो सोसाइटी में रिफॉर्मेशन, सुधार लाना चाहते थे। सोसाइटी के जो सोशल स्टेटस था, मैरिज, रिलीजन, property rights, relationships between sexes, social conditions and the gap between the aristocratic and common people, ये सारी जो चीजें हैं, ये हेनरिक इब्सन के प्लेस के कुछ कॉमन थीम हुआ करती थी, मेन कंसर्न्स हुआ करती थी उनके प्लेस की। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, Ibsen explores the role of women in modern society in The Doll's House। और उन्होंने वुमेन का जो सोसाइटी में एक रोल होता है, मॉडर्न सोसाइटी में जो रोल है, उसे एक्सप्लोर किया है अपने प्ले द डॉल्स हाउस में। और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था इनका ये प्ले द डॉल्स हाउस। हिज प्ले घोस्ट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हेरेडिटरी। और ये जो प्ले है इनका घोस्ट, ये हेरेडिटरी के कंसेप्ट से, हेरेडिटरी के थीम से डील करती है। He has also focused on the theme of exploitation of women and hypocritical people in the society। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने प्लेस में शामिल किया है exploitation of women and hypocritical people in the society। इस थीम को भी उन्होंने अपने प्लेस में डील किया है। Who live in the life of false impression in English society। और इनके जो कैरेक्टर्स थे वो रहते थे एक फॉल्स इंप्रेशन में, फॉल्स इंप्रेशन दिखाना चाहते थे इंग्लिश सोसाइटी में, और इसी के थ्रू उन्होंने क्रिटिसाइज किया है अपने प्लेस के थ्रू। वो क्रिटिसाइज करते थे जो कस्टम्स थी, नॉर्वेजियन कस्टम्स थी, उसे। In Ghost, we see that Pastor Manders, Captain Alving and Mrs. Alving have all lived hypocritical lives। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं घोस्ट में, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है, पेस्टर मैंडर्स, कैप्टन एल्विंग एंड मिसेस एल्विंग। ये तीनों जो पर्सन थे, जो कैरेक्टर्स थे, वो एक हाइपोक्रिटिकल लाइफ में रह रहे थे, मतलब कि वो एक पाखंडी जीवन जी रहे थे, खुद वो एक फॉल्स इंप्रेशन बना रहे थे अपनी सोसाइटी में। Ibsen tried to criticize the gender discrimination through depicting the male and female
characters in the light of 19th century Norwegian customs. Ibsen tried to criticize the gender discrimination. उन्होंने ट्राई किया कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज करे थ्रू डेपिक्ट करके वो द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स in the light of 19th century Norwegian customs and values in the plays घोस्ट. और ये उनका जो प्ले है ना घोस्ट, उसके थ्रू उन्होंने मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया वहां पे, ताकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट कर सके, उसे क्रिटिसाइज कर सके, 19th century Norwegian customs and values को क्रिटिसाइज कर सके. Pillars of Society is also a popular realistic play of Ibsen, deals with war and business. और इसके अलावा एक और प्ले है हेनरिक इब्सन का मोस्ट पॉपुलर प्ले पिलर्स ऑफ सोसाइटी, जो कि एक रियलिस्टिक प्ले है जिसमें हेनरिक इब्सन ने डील किया है वॉर एंड बिजनेस से. इसके अलावा है हेडा गैबलर, ये भी इम्पोर्टेंट प्ले है इनका, जो कि बताती है स्टोरी ऑफ अ वुमेन, एक वुमेन की हु टेक्स हर लाइफ इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ बॉर्डम ऑफ हर लाइफ, जो खुद का जान ले लेती है ताकि वह अपने जो लाइफ की बॉर्डम है, जो उदासी है, उसे वो छुटकारा पा सके, उसे खत्म कर सके, और अपने लाइफ की उदासी को खत्म करने के लिए वो खुद को ही खत्म कर लेती है. Ibsen is often considered as the father of realism because he rejected romanticism and sentimentalism of 19th century drama. और ये जो दो मूवमेंट थे 19th century ड्रामा के, रोमांटिसिज्म एंड सेंटिमेंटलिज्म, इसे उन्होंने रिजेक्ट किया, इसलिए उसे द फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है. उन्होंने रियलिस्टिक चीजों को अपनाया. He was a leading pioneer in challenging the rules and expected behaviors of society in his plays. और उसे पायनियर माना जाता है, मुख्य माना जाता है, लीडर माना जाता है. चैलेंज करने में उन्होंने चैलेंज किया रूल्स को और एक्सपेक्टेशंस को, बिहेवियर्स को जो सोसाइटी की होती थी, उसे उन्होंने अपने प्लेस के थ्रू चैलेंज किया. Ibsen portrayed human as they truly are. और उन्होंने क्या किया, ह्यूमन को बिल्कुल वैसे पोर्ट्रे किया, वैसे ही प्रदर्शित किया जैसे कि वो रियली में हैं. He broke out the barrier of actors narrating beautiful text and instead showed a piece of realistic life and people. और उन्होंने बैरियर को हटा दिया कि एक्टर्स की जो नरेट करते थे ब्यूटीफुल टेक्स्ट को, और इसके जगह पे उन्होंने एक रियलिस्टिक लाइफ और पीपल को दिखाया. He is considered the first modern realist because he dealt with contemporary issues. और उन्हें फर्स्ट मॉडर्न रियलिस्ट भी कहा जाता है. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट मॉडर्न रियलिस्ट कहे जाते थे क्योंकि उन्होंने कंटेम्प्रेरी इश्यूज से डील किया. ही वॉज इन फैक्ट अ ग्रेट फेमिनिस्ट राइटर. वो एक ग्रेट फेमिनिस्ट राइटर भी थे who criticized विक्टोरियन सोसाइटी फॉर देयर हाइपोक्रेसी एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन. और इन्होंने विक्टोरियन सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज किया, उसमें जो वैल्यूज थी, जिस तरह से वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था अनइक्वल, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता था मेन से, और जो हाइपोक्रेसी थी विक्टोरियन सोसाइटी में, जो पाखंड था, उसे भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया. ही एम्ड टू ब्रिंग जेन्युइन पिक्चर ऑफ रियल लाइफ ऑन द स्टेज. और उनका जो उद्देश्य था, जो मुख्य एम था, वो जेन्युइन पिक्चर को पोर्ट्रे करना था, रियल लाइफ को स्टेज पर लाने था, और इस काम में वो काफी हद तक सफल भी हुए. इसी कारण उसे फर्स्ट मॉडर्न रियलिस्ट, फादर ऑफ रियलिज्म एंड फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म भी कहा जाता है. यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ. उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो. ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.